तस्वीर भी हम देख रहे हैं। तस्वीर भी आपने लगा रखी। देखिए, लोग तो परिवार की तस्वीर लगाते हैं, लोग तो अपनी तस्वीर लगाते हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा हूँ, भगवान राम को, लेकिन मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह देखता हूँ। क्या बैठक पर बैठक भी ले रहे हैं, तो क्या कुछ निर्णय लिया है अब तक आपने? तक मंत्री संजय पासवान जी ने कौन कौन से बड़े बड़े फैसले ले लिए? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से माहौल जो है वो खुशियों वाला हो चुका है। और देखिए, तस्वीरें हमने आपको मुख्यमंत्री आवास की भी दिखाई है और आपने देखा है कि किस तरह से नेता सीएम नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में चिराग पासवान के नेता और मंत्री संजय पासवान जी भी अभी अभी सीएम नीतीश कुमार से मिलकर निकले हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत मंत्री संजय पासवान जी से ही करते हैं। सबसे पहले खूब बधाई आपको नए साल आपको की। भी ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की, बिहार और बिहार वासियों को, देशवासियों को, और जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूँ बखरी के जनता मालिक को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। चलिए, शुभकामनाएं तो आपने दे दी हैं, लेकिन अब जानकारी भी दे दीजिए। हमने देखा है कि अभी अभी आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, बाहर निकल के आए आप। वहां पर हमने कोशिश की, लेकिन इतने जल्दबाजी में थे आप कि हमें आपके विभाग में आकर ही आपसे बातचीत करनी पड़ी। लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन मंत्री जी एक्शन मोड में, विभाग पहुंचे हुए हैं आप। बिल्कुल, विभाग हम आते जाते रहते हैं। क्षेत्र से जैसे ही छुटकारा मिलती है, क्षेत्र जब घूम के आते हैं तो विभाग में आ, आते हैं, यहाँ का समीक्षा भी करते हैं, क्योंकि गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेवारी मिली है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया कि वो स्वस्थ रहें, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें, हम लोग की सरकार का नेतृत्व करते रहें। मैंने ढेर सारी शुभकामनाएं देकर आया है और लगातार हम लोग विकास की बातें पर भी चर्चा हुई। आज जो वो चर्चा कर रहे थे कि हम लोग बिहार घूमेंगे, उपलब्धियों को बताएंगे, तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने मुलाकात किया है। और लगातार सरकार पलायन को रोकने को लेकर, सरकार उद्योग धंधे को बढ़ावा को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, हम लोग को निर्देशित कर रहे हैं। पहले ही कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव आया, बिल्कुल। बिहार वासियों के लिए काफी हर्ष का विषय है। हम्म। तो सरकार पूरी तरह से समरीन जी काम कर रही है इस पर, और हम्म। मुस्तैद है सरकार। इतना बड़ा जनादेश जनता ने दिया, इसका हम्म। सम्मान हम लोग को करना चाहिए। और डबल सेंचुरी पार। बिल्कुल मामूली बात नहीं होती बहुत है। बड़ी बात है। इस शानदार के लिए, शानदार जन समर्थन के लिए बिहार की जनता को ढेर हम्म। सारी शुभकामनाएं, बधाई। नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, देश के यशस्वी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर भरोसा किया, हम्म। जीतन राम मांझी जी पर, उपेंद्र कुशवाहा जी पर, हम्म। पांचों पांडव पर भरोसा बिल्कुल। किया है। जी। जनता ने पूरी तरह से सफाई कर दिया हम्म। महागठबंधन को। अच्छा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास भी जानकारी है कि आपकी मुलाकात तकरीबन आधे घंटों तक चली है। तो आधे घंटों में तो बहुत सारी बातचीत हुई होगी, और क्या क्या बातचीत हुई? बस बिहार विकास को लेकर हम्म। चर्चाएं चली। कई माननीय मंत्री हम लोगों के साथ बैठे हुए थे, हम्म। चाय पिए, हम लोग शुभकामनाएं दिए। हम्म। और आ, आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा हुई आगे होगी। कैसे बिहार का विकास हो। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ बिहार के विकास के बारे में ही चर्चा करते हैं, सोचते रहते हैं, बिहार और बिहार वासियों के लिए सोचते रहते हैं। इसी कड़ी में कई चर्चाएं चली। हम्म। आ, खुद भी प्रोग्राम बना रहे हैं, इसी मंथ से उनका यात्रा भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, हम्म। बताएंगे। उनका तो विजन ही है। हम्म। तो क्या निशांत कुमार भी थे साथ साथ? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने नहीं देखा उनको। हम्म। उनसे भी मुलाकात होती, परंतु काफी माननीय मंत्री जी थे, विधायक जी थे,
तो हम हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है। मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, जब मैंने ज़िक्र कर दिया है निशांत कुमार का, तो एक सवाल जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं कि क्या वाक़ई में निशांत कुमार की भी एंट्री इसी साल राजनीति में हो जाएगी? देखिए, ये व्यक्तिगत जदयू का फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा। राजनीति में अगर आते हैं तो हम सब स्वागत करते हैं उनका कि आना चाहिए, हुँ। आए, संभालें। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, निश्चित रूप से निशांत जी को भी आना चाहिए। आना चाहिए। देखिए, अभी आपने अपने विभाग की चर्चा कर दी और हम भी इस वक्त आपके विभाग में ही मौजूद हैं। बड़े विभाग की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है और लगातार हम देख रहे हैं कि आप बैठक पर बैठक भी ले रहे हैं। तो क्या कुछ निर्णय लिया है अब तक आपने? देखिए, सरकार, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिल से जो चीनी का उत्पादन होगा, जब वो खुलेंगे, नई चीनी मिल खुलेंगे, जो चीनी उत्पादन होगा उससे मीठी चाय पियेंगे। बिल्कुल जी। उन्होंने कई मंचों से बोला। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित ये शाह तो जी ने सपना है किया। कि हकीकत नहीं, हो ये जाएगा। हकीकत है, हकीकत। देखिए, अभी अभी हकीकत है। मैंने पहले भी कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। पहले ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। कई उसमें अवर सचिव भी सदस्य हैं, हमारे विभाग के सचिव भी उनके सदस्य हैं उस कमेटी के। और वो कमेटी काम कर रही है, हम्म। काम कर रही है लगातार। आप देख रहे हैं अभी सकड़ी और रैयाम का मिल जो है, उस पर बहुत तेजी से सहकारिता विभाग काम कर रही है। बहुत जल्द उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सरकार का लक्ष्य है कि इस पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। बिल्कुल और बिल्कुल। सरकार उद्योग धंधे को देख लेकर ही लगातार बैठकें कर रही। जब तक उद्योग धंधे खुलेंगे नहीं, पलायन हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे माननीय बढ़िया। मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर हैं। सभी विभागों से सूची मांगा जा रहा है, रिक्तियां को लेकर सूची मांगा जा रहा है। जल्द ही बम्पर बहाली निकलेगी सभी विभागों पर, गन्ना उद्योग विभाग में भी निकलेगी। बम्पर बहाली निकलने जा रही है सरकार गन्ना उद्योग विभाग में। सरकार का सबरीन लक्ष्य है कि 5 साल में हम्म। पूरी तरह से 1 करोड़ युवाओं को बीच रोजगार देना है। हम्म। महिलाओं के लिए सरकार के पास कई योजनाएं हैं और सरकार इस पर काम भी कर रही है। नए वर्ष में आपको बहुत सारा प्रगति देखने को मिलेगा। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक मंत्री संजय पासवान जी ने कौन-कौन से बड़े-बड़े फैसले ले लिए? अभी लगातार हम किसानों को लेकर मिल मालिकों के साथ 2 बैठक कर चुके हैं। उनके मूल्य वृद्धि को लेकर 8 जनवरी को फिर मिल मालिक का बैठक बुलाया है, ताकि किसानों को हम लोग मूल्य वृद्धि करा करा सके। तो लगातार पहले हम किसानों के हितों की बात करते हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं सरकार दे रही है। उनके उपजा को लेकर, उनके हार्वेस्टर वगैरह, कई कीटनाशक दवाइयाँ बीज, तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि आने वाले 8 जनवरी को हम लोग मूल्य वृद्धि को लेकर भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। यानी कि बड़ी खबर है किसानों के लिए, नए साल में बड़ी खबर है और बड़ा तोहफा मंत्री जी देने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, विभाग काम कर रही है। किसान बचेंगे तभी मिल बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान में कई समस्याएं किसानों के साथ है, जल जमाव को लेकर, हम्म। अन्य चीजों को लेकर हम लोग फोकस कर रहे हैं। किसान के सुविधा को लेकर हम लोग कई योजना को भी लागू कर रहे हैं, किसान के हितों की बात कर रहे हैं। आ, कई बिंदुओं पर विभाग काम कर रही है। अच्छा, वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं, तस्वीर भी आपने लगा रखी। देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ जी। अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की वजह से हूँ। लोग मैं तो चुनाव परिवार की तस्वीर लगाते हैं, लोग तो अपनी तस्वीर लगाते हैं, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं नजर समरीन आ जी, रही। मैं जब चुनाव के मैदान में गया था तो अपने नेता के दम पर, नेता के तस्वीर को लेकर गया था। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। आपको सब पता है कि साधारण लोगों के साथ बहुत लोग खड़ा नहीं होते हैं, लेकिन मेरे नेता का आशीर्वाद मुझ पर था, मेरे नेता का प्यार मुझ पर था। मुझे जब फिर सुविधा भावुक हो रहे मिला, हैं आप।
जब मुझे सिंबल मिला जी। समरीन जी, मैं मैदान में गया हम्म, और किसी चीज का परवाह किए संसाधन का परवाह, बगैर संसाधन का, बगैर किसी सुविधा का, मैंने जनता के बीच गया, उनसे आशीर्वाद लिया। आ, और मैं आज 78 वर्ष के बाद हम्म, बीच में एक आध बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। हम्म। 78 वर्ष के बाद वामपंथियों का वहां किला ध्वस्त करके मैं आया, मेरे लिए बहुत आसान बड़ी बात नहीं चुनौती है। था। बिल्कुल। आजादी के बाद कोई वहां मंत्री नहीं बना था। मेरे हम्म, नेता ने कहा कि विधायक बनाइए, मैं आपको मंत्री दूंगा। उन्होंने वादे को पूरा किया और जनता उस पर खरी उतरी हम्म, और उन्होंने मुझे लगभग 18,000 वोटों से जिताकर भेजा। इसलिए हम्म। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं देखा हूँ, भगवान राम को, लेकिन मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह देखता हूँ। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह देखता मेरे हूँ। दिल में रहते हैं। हम्म। मैंने जी। 97 से हाँ, श्रद्धेय हाँ। रामविलास पासवान जी के साथ हम्म, होलिया में पढ़ाई करता था। हम्म, मैं उनके साथ होलिया उनको आदर्श मानता हूँ। हम्म, और लगातार एक 28 वर्ष तक एक छत, एक झंडा, एक हम्म, नेता के हम्म। नीचे मैं काम और करता हूँ। मुझे याद है जब आप मंत्री बने थे तो आपने कहा था कि मुझे इसका इल्म भी नहीं है, मैंने कुर्ता पैजामा भी नहीं सिलवाया है। मैं वास्तव में हकीकत बात था, मैं चुनाव जीत कर आया, मैं खुश था। हम्म। नेता ने मुझे बहुत बड़ा चीज दे दिया। मैं आप भावुक हो गए थे चुनाव उस चुनाव वक्त, अभी फिर आप भावुक हो रहे हैं। चुनाव जीत कर आया। हम्म, मुझे पता भी नहीं था कि मैं मंत्री बनूंगा। हम्म, मेरे नेता ने मुझे सूचना दिया कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, तो मैं हम्म, कुर्ता कहाँ से सिला कर रखता। हम्म, मैं जिस कुर्ते पैजामा में, जिस सैंडल से मैं चुनाव लड़ा था, वही सैंडल हम्म। कुर्ता पैजामा पहनकर मैं गया, शपथ लिया। शपथ लिया। लेकिन उस वक्त आपने हमारे कैमरे पर एक बड़ा कमिटमेंट किया था मंत्री जी, आपको याद हो ना हो, लेकिन हमें याद है आपने साफ कहा था कि मैं भी यहाँ और मेरा पूरा परिवार जो है वो भी चिराग पासवान के साथ हमेशा रहेगा, याद है ना बिल्कुल, आपको? मेरा जन्म ही हुआ इस पार्टी में। हम्म, मेरे पूरे परिवार के लोग राजनीति के क ख ग नहीं जानते थे। हम्म, तो मेरा जन्म जहाँ हुआ, जिस पार्टी में हुआ, जिस नेता के साथ हुआ, जिस नेता के सानिध्य में हम रहे, तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों को, बच्चे के कन-कन में श्री चिराग पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी बसे हुए हैं। हम्म, मेरी मिसेज, मेरी भाई बहन, सिर्फ एक ही नारा है, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग हम्म, पासवान जिंदाबाद। मैंने कभी किसी दूसरे दल में कभी झांकने का भी प्रयास नहीं किया। मैं अपने नेता को मैं ही सब कुछ देखता हूँ। हम्म, देश का सर्वोच्च पद हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मैं उन्हीं में सब कुछ देखता हूँ। लेकिन एक खबर आई है और ये खबर सभी को परेशान कर रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल चिराग पासवान दूल्हा बन जाएंगे। तो क्या वाकई में शहनाइयां बजने वाली हैं, दुल्हनियां ला रहे हैं चिराग पासवान? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी दूल्हा बन जाए, दुल्हनिया आ सुगबुगाहट है जाए। बहुत। अच्छी बात है, आपको खबर मिली है। हाँ, हाँ। सबका मन है, सब आना ही चाहिए। हम्म। नए मेहमान का आगमन होना चाहिए। नए मेहमान का आगमन होना चाहिए। तो कब ला रहे हैं दुल्हनिया नेताजी? अब हमारे नेता सब कुछ तय करेंगे, हम्म, चूंकि उनके हर फैसले को हम लोग स्वागत करते हैं, तो ये फैसला भी उन्हीं पर हम लोग छोड़ते हैं कि जब ला दे हम्म। खुशियां, हम लोग स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे। यानी कि हो सकता है कि खुशी वाली खबर आप लोगों को जल्द मिले। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, सब कुछ ठीक है ना एनडीए में? उपेंद्र कुशवाहा के विधायक नाराज चल रहे हैं, सब ठीक है, ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है। कहा जा रहा कभी है ऑपरेशन हो रहा है अंदर अंदर। गठबंधन में कभी कुछ उतार चढ़ाव पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं है। हम्म, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब ऑल इज वेल है। सब ऑल इज वेल है। अच्छा, लेकिन चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। खरमास के बाद कोई बड़ा खेल? बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन को अपने हार की समीक्षा करनी चाहिए। हम्म, इतना बड़ा हार क्यों हुआ, इस पर समीक्षा करनी चाहिए। हताशा की तरफ हैं। हम्म, आ, महागठबंधन के नेता, विधानसभा के नेता आदरणीय
तेजस्वी जी विधानसभा में मौजूद नहीं थे, बाहर गए थे, घूमने गए थे, अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है। जी। ये सब लगता है कि ये लोग बिहार हारे हैं, बंगाल भी हारेंगे। हम लोग बिहार जीते हैं, बंगाल को भी जीतेंगे। बंगाल को भी जीतेंगे। हम्म। और आप ही लोग ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं क्या? ऑपरेशन महागठबंधन में बड़ी टूट होगी क्या खरमास के बाद? हताशा की ओर है सभी विधायक। हाँ, कोई भी फैसला हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। देखिए मंत्री जी ने बड़ा इशारा दे दिया है और समझदार सब समझ भी रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।